नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इजी एनालिसिस चैनल पर। दिल्ली इलेक्शंस ख़त्म हो चुकी है और चुनाव के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। मोदी जी ने फिर से एक बार खेला कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली इलेक्शंस के बारे में और जानेंगे कि कौन जीता, कौन हारा, क्या बड़े फैक्टर्स थे वोटर को जो इन्फ्लुएंस किए बीजेपी को वोट देने के लिए, और डीप एनालिसिस करते हुए जानेंगे इस चुनाव के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों एक नज़र डालते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स पर। 70 में से 48 सीटें बीजेपी ले गई है और 70 में से 22 सीटें आम आदमी पार्टी। दोस्तों ये रिजल्ट सच में चौंकाने वाले हैं। बीजेपी जो पिछले 27 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर थी, इस बार ज़बरदस्त कमबैक किया है। आप जो पिछले 2 चुनावों से फुल मेजॉरिटी जीत रही थी, इस बार अपनी सत्ता को बचा नहीं पाई और कांग्रेस का हाल फिर वही, दिल्ली में 0 पर ऑल आउट। वोटिंग परसेंटेज देखिए, सीधी टक्कर बीजेपी वर्सेस आप में ही थी और रिजल्ट में भी साफ दिख रहा है कि किसी और पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली। बीजेपी को ऑलमोस्ट 45% प्लस वोट्स मिले। इलेक्शन ज्योग्राफी बदल गई है रिजल्ट्स के बाद। ये शिफ्ट दिखाता है कि लोग कितने नाखुश थे आप गवर्नमेंट से। जहां 2020 में ऑलमोस्ट 62 सीट्स पर आम आदमी पार्टी थी, वहीं वो सिर्फ 22 पर सिमट कर रह गई है। तो अब आप सबसे चौंकाने वाली बात समझिए कि इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर क्या रहा। सबसे बड़ा उलटफेर ये रहा कि आपके मेजॉरिटी बड़े जो चेहरे थे वो हार गए अपनी सीट्स। उनमें सबसे बड़े जो सीट हारे हुए नेता है वो खुद अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल एक समय पर लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी के अगेंस्ट वाराणसी में से लड़ रहे थे। एक ऐसा शख्स जो इस लेवल का पॉलिटिशियन हो, जो सीधे प्राइम मिनिस्टर को टक्कर दे रहा हो, वो अपनी सीट नहीं बचा पाया। तो इमेजिन करिए कि बीजेपी ने किस लेवल की मेहनत की है इस इलेक्शन में। और यही नहीं, साथ ही में आपके कुछ फेमस चेहरे भी अपनी सीट्स हारे, जैसे मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन। आप इन इमेजेस और इन एनालिसिस को ध्यान से देखिए कि जो पार्टियां, मतलब बीजेपी मोस्टली जहां जीती है, जो कैंडिडेट्स उनके जीते हैं, उनके सामने आप जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स देख रहे हो, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। ये अंतर कम हो सकता था या आम आदमी पार्टी के फेवर में हो सकता था अगर कांग्रेस अपने लोगों को वहाँ से ना उतारता, क्योंकि वो डिफरेंस जो कांग्रेस के वोट में आया है वो ट्रांसफ़र हो जाता आम आदमी पार्टी को और वो डायरेक्टली जीत जाती। बट ये इफ़ एंड बट ही है, मतलब ये कहना कि कांग्रेस अकेले लड़े और आम आदमी पार्टी अकेले, ये उन लोग की इंडिया अलायंस की सोच थी, अलग अलग लड़ना, और ये उनके हाथ में था। तो इस इलेक्शन में अगर इंडिया अलायंस वाला फॉर्मूला आप मानती तो शायद काफ़ी और सीट ले जाती। बट इलेक्शन इज़ ऑल अबाउट इफ़ एंड बट्स। हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, बट रियलिटी यही है कि बीजेपी हैज़ वॉन विथ ग्रेट नंबर्स। बीजेपी के जीतने के फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, बट हम 4 मेजर फैक्टर पे बात करेंगे और लास्ट वाले रीज़न के लिए आप ज़रूर रुकना। तो पहला जो रीज़न है, हमेशा की तरह मोदी जी ने की जो गारंटी वाली सिंपल एंड सरल बातें हैं वो लोगों को समझ में आई। डेवलपमेंट और इंफ्रा दुरुस्त करने के वादे, महिलाओं को 2500 देने के वादे, और एक चीज़ जो मोदी जी ने जो मेन खेला वो यही था कि उन्होंने बजट में काफ़ी टैक्स के फ़ायदे डायरेक्टली मिडिल क्लास को पहुंचाए, ना कि फ्रीबीज देके। तो वो जो टैक्स वाला फंडा था जो लोगों को दिलाया, वो बहुत ही हेल्प कर गया। इसके साथ संघ का साथ मोदी जी को वापस से हेल्प कर गया। संघ ने इस इलेक्शंस के लिए मेहनत 2 साल पहले से ही कर दी थी। उन्होंने अपने कार्यकर्ता द्वारा डीप रूट्स यानी कोने कोने तक बीजेपी की डेवलपमेंट की बातें रखी, गरीब लोगों में, बैकवर्ड लोगों में, जिससे इलेक्शन में बीजेपी को ही फ़ायदा हुआ और उन्हें उनकी तरफ से भी वोट्स मिले जो गरीब और बैकवर्ड लोग थे। थर्ड है कि करप्शन चार्जेस ऑन आप पर जो चार्जेस लगे रिगार्डिंग लिकर स्कैम, शीश महल एके बंगलो वाला जो स्कैम, जो रीडेवलपमेंट मॉडल वाला दिखाया गया, वो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत चुभी, क्योंकि आप पार्टी का जो कोर मॉडल ही था वो आप
जो पार्टी जो बनी थी वो एंटी करप्शन मॉडल पे ही बनी थी, बट अगर उसी में करप्शन के चार्जेस लगे तो लोगों की थोड़ी मेंटालिटी थोड़ी चेंज हुई है आपके अगेंस्ट। सबसे बड़ा रीज़न आपके हारने का जो चौथा रीज़न है, जो कि मेन रीज़न भी है, वो अरविंद केजरीवाल ही है, वो खुद। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो स्ट्रैटेजी थी फॉर दिस इलेक्शन वो सेम रहा है जो पिछले 2 इलेक्शन में रहा है। वो इलेक्शंस के पहले ना कुछ गंभीर आरोप लगा देते हैं सरकारों पर, अन्य सरकारों पर जो लड़ रहे हैं या फिर सेंटर में है, और उनके फिर सेकंड ये भी था कि उन्होंने जो वादे पूरे नहीं किए वो फिर से रिपीट कर रहे थे। तो वो लास्ट 2 इलेक्शन से यमुना जी वाला भी काफ़ी मुद्दा एक निकल के आया। वो फिर उन्होंने एक पूर्वांचल वाला बीच में किस्सा छेड़ दिया था कि पूर्वांचल वाले लोगों को लाया जा रहा है वोटिंग के लिए, तो दो लोग वहाँ से भी खुश नहीं थे। और मेनली उनका जो जेल जाना था वो काफ़ी इफ़ेक्ट किया लोगों को, माइंडसेट को, कि एक मुख्यमंत्री जो अपनी पार्टी को बनाया जिसने वो एंटी करप्शन मॉडल पे, उसी ने करप्शन कर दिया और वो जेल चला गया। तो ये एक बहुत सारे अरविंद केजरीवाल के ही आसपास के जो मेन मुद्दे थे, उसी के वजह से लोगों ने बीजेपी को वोट देना सही समझा। अब बीजेपी की ताकत काफ़ी ग्रो कर चुकी है इन टर्म्स ऑफ स्टेट और सेंटर दोनों भी। अगर आप मैप देखो तो मोस्टली सारा नॉर्थ इंडिया अब बीजेपी के पास आ चुका है। ये दिखाता है कि भले बीजेपी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उतनी सीटें ना ला पाई हो, स्ट्रगल किया हो, पर उन्होंने वापस से कमबैक ज़रूर किया है, और वो भी ऐसा कमबैक कि मतलब हर स्टेट को उन्होंने नॉर्थ के कवर कर लिया। तो दोस्तों, अब आने वाले इलेक्शंस जो दिख रहे हैं वो बिहार है और दूसरा मुंबई में बीएमसी इलेक्शंस। तो अगर आप इन इलेक्शंस की वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का ये सेकंड वीडियो है, आपका एक लाइक और शेयर हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा। तो दोस्तों, धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।